इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही इस बात की संभावना बढ़ गई है कि पिछली सरकार ने जिन लोगों को गवर्नर बनाया था उन्हें हटाया जाएगा। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी है, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट हलवा का भी इस्तीफा आ सकता है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायण, गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल के इस्तीफे की भी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद यह चर्चा गर्म हो गई है कि अब कौन कौन से राज्यपाल अपना इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायणन और त्रिपुरा के राज्यपाल देवेंद्र कुंवर से भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ राज्यपाल सीधे तौर पर ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनको बोला जाए, उनको लिखित में कुछ कहा जाए। ऐसा हमारे संवाददाता की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं। रीमा इस वक्त हमारे साथ है। रीमा, सीधे आपके पास ये जानना चाहूंगा कि क्या ये बात सही है जो थोड़ी देर पहले आप जिसका जिक्र छेड़ रही थी कि कुछ राज्यपाल कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कल के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद कि हमें सीधे तौर पर मत बोला जाए, हमें लिखित में दिया जाए तो हम पद छोड़ेंगे। देखिए निशांत, लगता है पूरी तरह से सरकार और कुछ राज्यपालों में ठन गई है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि 3 राज्यपाल जो हैं वो अब से कुछ ही देर में 3 से 5 बजे के बीच सीधे राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे हैं। 3 राज्यपाल हैं, जेबी पटनायक, मार्गरेट हलवा और हंसराज भारद्वाज। सीधे तौर पर जो अभी लगातार विवाद चल रहा है राज्यपालों के तबादले को लेकर और हटाने को लेकर, इसको लेकर उखड़े हुए हैं कुछ राज्यपाल। सीधे सीधे कह दिया गया है कुछ राज्यपालों को, जिनको कि गृह सचिव की तरफ से ये इंडिकेशन दिए गए थे कि वो अपना इस्तीफा दे दे, कि लिखित में सरकार दे, सरकार जो भी चाहती है वो लिखित में दे, वर्बल ऑर्डर नहीं माने जाएंगे। और यही वजह है कि अब कुछ राज्यपालों ने सीधे राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने की ठानी है। और अब लगता है कि ये जो सरकार जो बैकडोर तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी वो सब कुछ सतह पर आ गया है। मैं आपको रीमा यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि यहां पर अपने दर्शकों को हम कुछ बताना चाहेंगे। सीधे चलते हैं पीछे। देखिए, एक चीज हम आपको बताना बहुत जरूरी समझते हैं कि नहीं भूले जब एनडीए की सरकार गई थी तो कौन कौन से राज्यपाल हटे थे। विष्णुकांत शास्त्री गए थे, बाबू परमानंद गए थे, कैलाशपति मिश्रा गए थे और केदारनाथ साहनी गए थे। लेकिन यहां पर यूपी के राज्यपाल के इस्तीफे के बाद अगला नंबर किसका, कौन कौन कह रहा है मेरा नंबर कब आएगा। यहां पर शीला दीक्षित राज्यपाल केरल, मार्गरेट हलवा राज्यपाल राजस्थान, ये वो लोग हैं जिनके नाम अभी रीमा भी आपको बता रही थी कि राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और नाम है। एम.के. नारायण राज्यपाल पश्चिम बंगाल, अच्छी तरीके से वाकिफ हैं आप एम.के. नारायण से। कमला बेनीवाल राज्यपाल गुजरात, और इनसे काफी थोड़ी बहुत, अगर तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी इनसे कहा जाता था कि तू मैं में हुई या किसी तरीके से चीजें सामने आई। के शंकर नारायण राज्यपाल महाराष्ट्र, ये 4 राज्यपालों के नाम हम आपको बता रहे हैं। अच्छी तरीके से हम वाकिफ हैं क्या हुआ था एनडीए के दौर में और क्या हुआ अभी। लेकिन ये सारी चीजें किस परिप्रेक्ष्य में आ रही है। एक और नाम देवेंद्र कुमार राज्यपाल त्रिपुरा। ये सारी चीजें इस परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती हैं कि कल बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कहीं से नहीं कहा गया है कि सरकार बदलते ही राज्यपाल भी बदलने चाहिए। और अगर कोई वजह ठीक से नहीं बताई गई है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो बाकायदा इसमें कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। आइए देखते हैं क्या कहना है शीला दीक्षित का। सुना आपने उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती। रीमा पराशर हमारे साथ है। रीमा, सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन दिया उसके बाद जितने भी राज्यपाल हैं, शायद उनकी जो रीजनिंग है, उनका जो तर्क है, उसको बल मिला। बिल्कुल, देखिए तर्क को बल मिला, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के पास भी एक तर्क है। वो ये होता है अगर उसे कोई रीजन ही देना है कि राज्यपाल अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा पा रहे हैं, और ये उस दिशा में होता है या हम कहेंगे उस स्थिति में होता है जबकि किसी राज्य में कानून व्यवस्था बहुत खराब चल रही हो या कोई ऐसा बड़ा मौका आता है जिसमें राज्यपाल को भूमिका अदा करनी चाहिए और राज्यपाल नहीं भूमिका अदा करते, तब सरकार ये विकल्प के तौर पर सामने ला सकती है। लेकिन दूसरा एक और पेंच है इसमें निशान, वो ये है कि कई बड़े राज्य
है, जहां पर कि राज्यपालों के तबादले और उनको हटाने की जो बात आई थी, अब सरकार के पास एक पक्ष ये है कि उन राज्यपालों ने अगर इस्तीफा देने से इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये कहीं नहीं है कि राज्यपालों का तबादला नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे जो सूत्र बता रहे हैं गृह मंत्रालय के, उनका कहना है कि ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ राज्यपालों को किसी छोटी स्टेट पे भेज दिया जाए और बड़े जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी अपने पसंद के राज्यपालों को नियुक्त करे। और इनमें जो एक नाम है वो शीला दीक्षित का भी है, जो केरला की राज्यपाल बनाई गई है, कि उन्हें मुमकिन है कि किसी छोटे राज्य की तरफ अब तबादला उनका किया जा सकता है। आप जो बता रही हैं, कल बकायदा ये सोली सोराबजी में कोर्ट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जिनके पास होता है उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो होता है उसका बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। राज्यपालों को हटाए जाने को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। वैसे ही जैसी नई सरकार आई थी तभी से उम्मीदें चल रही थी, हालांकि ये इस देश का इतिहास रहा है